वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए महत्वपूर्ण श्रृंखला जीके जीएस की डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष थे? क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती या कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या कायानंद शर्मा या बाबा रामचंद्र? आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे तथा ONG रंगा इसके प्रथम महासचिव थे। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चला देखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन दिया है, एक तरफ स्थापना वर्ष। कह रहा है क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी? बिल्कुल सही है, 1866 में हुई थी। कह रहा इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी? बिल्कुल हुई थी, ये बात सत्य है। इंडिया लीग की स्थापना क्या 1972 में हुई थी? नहीं, ये 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूना सार्वजनिक सभा 1817 में हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ये सही है, ये गलत था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 के बारे में क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस करते हुए, देर ना करते हुए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का स्थापना का श्रेय है? क्या लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड डिफरिन को या लॉर्ड थॉर्ड ब्रुक को? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नीति कौन है? युद्ध संबंधित नृत्य है कथकली, मेघालय का अम्बू नृत्य या मयूरभंज का छाऊ? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मेघालय का अम्बू नृत्य जो है वो कैसा युद्ध संबंधी नृत्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। कह रहा है लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से लोकप्रिय है? क्या पश्चिम बंगाल में या बिहार में या उड़ीसा में या असम में? आप सभी से लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। मधुबनी जो है वो बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में विख्यातता प्राप्त की थी? क्या भरतनाट्यम में या कथक में या कुचिपुड़ी में या उड़ीसी में? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि कथक में बिरजू महाराज को नृत्य शैली में सुविख्यात थे और इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास का मैदान लिखा है, एक प्राप्त स्थल लिखा है। तो आप सभी लोग जानते हो, क्या इसका सटीक आंसर बताइए। जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? बिल्कुल हाँ, पाया जाता है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। पेरियार जो है USA में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। स्टेपिच क्या भारत में पाया जाता? नहीं,
ये नहीं पाया जाता है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपिज का जो है यूरेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोशिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। कह रहा है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? क्या नर्मदा नदी पर, क्या कृष्णा नदी पर, क्या चंबल नदी पर, क्या कावेरी नदी पर? आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं। इसकी स्थापना चंबल नदी पर हुई है। किस पर हुई है? चंबल नदी पर हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 9 के बारे में क्या कह रहा है? 9 क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। संसार की अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? क्या पर्वतकृति या संवहनीय या चक्रवाती या प्रतिचक्रवाती के रूप में? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर है पर्वतकृति के रूप में सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है? क्या सिंधु नदी तंत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी में या गंगा नदी में या माजुली द्वीप? तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में अवस्थित है। कहाँ पर? असम में अवस्थित है। कहाँ पर? असम में अवस्थित है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है, ज़रा देखिएगा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। नंबर 1 आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, अवांछनीय दशा में सीधा क्रेडिट करना, मुद्रास्फीति को दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय एवं सुनिश्चित करना। तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हो। जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो सामाजिक न्याय नहीं देता, बाकी सारे काम करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है? ज़रा देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला विकल्प वह बहुत रोजगार प्रदान करते हैं, वह पारंपरिक होते हैं, उनकी प्रबंधन करना आसान है, सरकार उनकी सहायता करता है। तो कुटीर एवं लघु उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका नंबर ए विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? क्या विधि ग्रह मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा या सुलभ मुद्रा या गर्म मुद्रा? तो आप सभी लोग जानते हो कौन सा ऐसी मुद्रा है, वो है विधि ग्रह मुद्रा ही है, जिसको लेनदार जो होता, लेने वाला जो होता वो स्वीकार कर सकता है कि हमने लिया है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए प्रश्नों की श्रृंखला कैसी रही। अगर प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मित्रों को अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।